Hello बच्चों, let us solve this question. The question says amongst the elements sodium, magnesium and aluminium, the highest value of second ionization enthalpy is of. अब इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है that is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? So ionization enthalpy is defined as the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इन तीनों एलिमेंट्स के लिए। पहले हम देखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सोडियम, हम तीनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, देन वी हैव एल्यूमिनियम। सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है 11, दैट मीन्स इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गए 11। सिमिलरली हम मैग्नीशियम को देख लें तो 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हो जाएगा। अब अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हम अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा 2p6, सेकेंड शेल देख लेते हैं, 2s 2p और फिर 3s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p कंप्लीटली फिल्ड, 1 2 3 4 5 6 और 3s में 1। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये हो गया हमारा s, 2s हो गया, 2p हो गया और 3s हो गया। ये 2s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में 3s में, दिस इज 3s, इसमें हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं पहली, अगर हम IE1 की बात करें, जो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, IE1 को अगर हम देखते हैं तो अगर हम सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो बहुत इजीली निकल जाएगा, बिकॉज इसके बाद इसको स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 2p6 का। तो अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोडियम से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लेगा, बिकॉज यहाँ पे फुल फिल्ड 3s ऑर्बिटल मिला हुआ है। तो फुल फिल्ड 3s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना एज कम्पेयर टू सोडियम डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सोडियम में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इट विल गेन, में लिख लेते हैं, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके बाद इसको मिल जाएगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 2p6 का नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा इसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि नोबल गैस से तो ज़्यादा स्टेबल कुछ नहीं है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में 3s फिल्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो जल्दी निकलेगा, लेकिन इसको सोडियम से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ऑफ फुल फिल्ड 3s ऑर्बिटल। अब अगर वही हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में भी ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बिकॉज इसके बाद इसको फुल फिल्ड 3s2 का कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। अब हमसे ये तो होगी IE1 की बात। अगर हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर अब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास हमारा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन Na+ हो गया ये, तो हमारा 2s हो गया कंप्लीटली फिल्ड, 2p हो गया कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, ये हो गया सोडियम का। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी प्लस हो चुका है, अब यहाँ हो जाएगा 2s में 1 2, 2p में अगेन इट विल बी कंप्लीटली फिल्ड, 4 5 6
फिर उसके बाद 3s1 ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, Al+ की बात करेंगे तो यहाँ फिर से हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 3s की बात। ठीक है, ये सब था 2s 2s 2p 2p 3s, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगर इसमें हम देख लेते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो सोडियम में से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, मैग्नीशियम से ये, और एल्यूमिनियम से ये इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हटाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि सोडियम के पास अभी क्या है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देगा, क्योंकि इसको लूज करने से इसके पास कौन सा आ जाएगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। वहीं एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में फिर से वही टेंडेंसी आएगी इसमें, बिकॉज ये 3s जो है वो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर हम इसमें ऑर्डर देखते हैं, IE2 का ऑर्डर देखते हैं इन तीनों में, तो इट विल बी मिनिमम फॉर मैग्नीशियम, देन इट इज फॉर एल्यूमिनियम, इसको हम लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आ जाएगा मैक्सिमम फॉर सोडियम, ये आ जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो हमने कंप्लीट ऑर्डर निकाल दिया सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का। हमसे पूछा गया था हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम होगा हमारा सोडियम के लिए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। So this is going to be the correct answer over here. Hope you found it understandable. Best of luck.